बांग्लादेश के बाद एक और एशियाई देश में राजनीतिक संकट गहरा गया है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्वेता थाविसिन को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। थाविसिन ने यह कार्रवाई थाईलैंड की संवैधानिक कोर्ट के आदेश के बाद एक कार्रवाई उन पर की गई है। थाविसिन ने जेल जा चुके पूर्व वकील को अपनी कैबिनेट में जगह दी थी, जिसे लेकर थाईलैंड की कोर्ट ने कहा कि श्वेता ने एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया है जो नैतिक मानकों को पूरा नहीं कर पाता है और ऐसा करके थाविसिन ने संविधान का उल्लंघन किया है। कोर्ट के फैसले के बाद थाविसिन के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद थाईलैंड में राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ गई। साथ ही सत्तारूढ़ गठबंधन में फेरबदल की आशंका भी बढ़ गई है। फिलहाल थाईलैंड में डिप्टी पीएम फुमथम बेचियाचियाई के कार्यवाहक पीएम के तौर पर कार्यभार संभालने की उम्मीद बढ़ गई है। आपको ये भी बता दें कि रियल एस्टेट टाइकून श्वेता पिछले 16 सालों में चौथे थाई प्रधानमंत्री हैं जिनका पद कोर्ट के फैसले की वजह से चला गया। अब सवाल यह है कि आखिर श्वेता की कैबिनेट में शामिल मंत्री पर क्या आरोप लगे थे, जिसके चलते प्रधानमंत्री को अपना पद गंवाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शिनावात्रा के पूर्व वकील पिचिट चेवान को साल 2008 में जेल जाना पड़ गया था। उन पर कोर्ट के कर्मचारियों को रिश्वत देने और कोर्ट की अवमानना करने के आरोप में उन्हें जेल भेजा गया था। हालांकि उन पर रिश्वतखोरी का आरोप सही साबित नहीं हुआ था। वहीं पिछले साल अगस्त में जब नई सरकार बनी थी तो थाविसिन ने चुएनबान को अपनी कैबिनेट में शामिल किया था और तमाम नियम कानूनों को पीछे छोड़ उनकी नियुक्ति को बरकरार रखा, जिसके बाद थाविसिन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने चुएनबान को कैबिनेट पद पर नियुक्त करके संविधान का उल्लंघन किया है और इस आरोप को संवैधानिक कोर्ट ने सही माना है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो थाईलैंड में नई सरकार का गठन 22 अगस्त 2023 को हुआ था, यानी कि श्वेता को थाईलैंड का प्रधानमंत्री बने 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। सत्ता में 1 साल से भी कम वक्त के बाद श्वेता को हटाने का मतलब ये है कि नया पीएम चुनने के लिए संसद सत्र को बुलाना होगा। जानकारी भी बताते हैं कि थाईलैंड में 2 दशकों से तख्ता पलट और अदालती फैसलों की वजह से कई सरकारें गिरी हैं। इसके बाद एक बार फिर थाईलैंड में राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल बन गया है। श्वेता की फू थाई पार्टी और उनके पूर्ववर्तियों को थाईलैंड की उथल-पुथल का खामियाजा भुगतना भी पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि संवैधानिक कोर्ट का फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब थाईलैंड मुश्किल दौर से गुजर रहा है। थाईलैंड गिरती अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था कमजोर निर्यात, उपभोक्ता खर्च, आसमान छूती कीमतों से घिरा हुआ है। बुराफा यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस और लॉ डिपार्टमेंट के डिप्टी डीन ओलान थिनबेंटिगो की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन एकजुट हो गया है। कोर्ट के फैसले से उनके आत्मविश्वास पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन वे इसे पार पा लेंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो थाईलैंड में उपज राजनीतिक संकट से भारत समेत एशियाई देशों की भी चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। ये ऐसे वक्त पर हो रहा है जब एक और एशियाई देश बांग्लादेश में तख्ता पलट की सिचुएशन जो है वो आपको नज़र आई है। भारी उथल पुथल जो है वहाँ पर नज़र आ रही है और इस बीच अब थाईलैंड में भी कहीं ना कहीं यही तस्वीर नज़र आ रही है। आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शनों के साथ 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद नई अंतरिम सरकार बनी। इसके बाद भी बांग्लादेश में अराजकता का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश के हालात अभी और बिगड़ सकते हैं। आपको कैसी खबरें देखना पसंद है? आप कमेंट सेक्शन के जरिए कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।